सर्कुलेशन कैसे होता है मछली में? तो बेटा मछली में कितने चेम्बर है हार्ट के? उसमें एक कौन है? दूसरा कौन सा है? वेंट्रिकल। पहला है एट्रिया, दूसरा है वेंट्रिकल। तो मछली में होता है बेटा सिंगल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन? मछली जल की रानी है, इसलिए उसमें होता है गिल्स। क्या होता है? मछली अगर हवा की रानी रहती तो लंग्स रहता। लिख ले सिंगल सर्कुलेशन। हो गया लिखना? बेटा आयशा जल्दी लिखो बेटा। हाँ, हेलो। क्या आवाज़ क्यों कम आ रही है? हेलो। हाँ, सिंगल सर्कुलेशन हो गया लिखना। कैसे होता है सर सिंगल? सुन ले बेटा। ए फॉर एट्रिया, बी फॉर वेंट्रिकल, वन एट्रिया वन वेंट्रिकल। हियर body capillaries. Here gills capillaries. बॉडी को यहाँ पर बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं सिस्टमिक। क्या बोलते हैं? याद है? सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक एओर्टा, दैट इज बॉडी। ओके। हाँ, तो कैसे कनेक्शन है देख। अब ये हुआ मछली का हार्ट, इसको बोलते हैं वीनस हार्ट। मछली के हार्ट का नाम क्या है? वीनस हार्ट। कनेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो कनेक्शन की बात ऐसी होती हैं, जहाँ पे ब्लू कलर है वो समझ लेना CO2 वाला ब्लड है। कौन सा ब्लड है? हाँ, ये CO2 वाला ब्लड है। और जहाँ पे रेड कलर है वो O2 वाला ब्लड है। अब ये आता है सिंगल सर्कुलेशन। अब देख सकते हैं कि हार्ट के अंदर सिर्फ एक कलर का खून जा रहा। हार्ट में वन टाइप ऑफ का खून जा रहा है, हार्ट में सिर्फ ये कलर जा रहा है बेटा। इसको कॉल्ड एज विच सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? और वैसे ही हमारी बात करते हैं, वी हैव हाउ मेनी चेम्बर्स? इसमें राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट। तुझे पता होना चाहिए, लेफ्ट में रहता है O2 वाला ब्लड और राइट में रहता है बेटा CO2 वाला ब्लड। समझ में आया तुझे? दैट्स वाई विच सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन। क्लियर हुआ क्या? चेम्बर कितने अपने को? दो, सॉरी दो मतलब पार्टीशन है, 4 चेम्बर है। कितने कलर आ गए इसमें? मतलब O2 वाला ब्लड भी आया, और लेकिन इस भाई साहब में अकेला एक ही ब्लड है। कौन सा? दैट्स वाई विच सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। अब यहाँ पर और एक बात ऐसी है, ये जो CO2 वाला ब्लड है तो डेफिनेटली ये वेन्स होंगी। कौन होंगी? ब्लू कलर की कौन होंगी? वेन। और लाल में कौन होगा? आर्टरी। क्लियर हुआ? तो कनेक्शन क्या है? गिल्स, आर्टरी, बॉडी, वेन्स, हार्ट, वापस वेन। क्लियर हुआ क्या? लेकिन यहाँ पे ऐसा वेन और आर्टरी नहीं बोलते हैं, हम डायरेक्टली सर्कुलेशन की बात करते हैं। आपको एग्ज़ाम में सवाल आएगा, बॉडी से हार्ट में कौन सा ब्लड जाता है? सवाल ये होगा, समझा? कौन सा ब्लड? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से गिल्स में कौन सा ब्लड जाएगा? गिल्स से बॉडी में कौन सा ब्लड जाएगा? बस सवाल यही आएगा बेटा, और ये पाथवे आएगा। आया तो चल लिख लो।
मछली जो होती है ना वो गिल से O2 को खींचती है, मतलब आप पानी को पी लेती है और पानी में से O2 खींचती है। हम कैसे हवा से O2 खींचते, हम क्या पीते हैं, हवा, वेंटिलेशन, और हवा से क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। वैसे मछली O2 कहाँ से निकालती है, पानी से, क्योंकि पानी में रहता है डिजोल्व ऑक्सीजन। पानी का मतलब H2O का ऑक्सीजन नहीं बेटा, तो उसने पानी पी लिया मछली ने, H अलग O अलग, ऐसा नहीं होता। पानी में एक ऑक्सीजन रहता है, कौन सा, जैसे आपके प्लाज्मा में CO2 डिजोल्व रहता, आपका प्लाज्मा में O2 भी डिजोल्व रहता, वैसे पानी में कौन डिजोल्व रहता, ऑक्सीजन। कभी कंसेप्ट सुना है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो BOD। तो पानी में क्या रहता, ऑक्सीजन। हो गया लिखना आपका, ठीक है सर। मछली की बातें हो गई, उधर रखिए मछली, बराबर है। पानी है ना, आपके यहाँ एक्वेरियम है क्या, फिश पॉन्ड है क्या, आपके यहाँ है, तो उसमें मछलियाँ मरती है क्या, नहीं मरती, हाँ हाँ, वो मशीन लगाई के उसमें ऑक्सीजन की, है ना, एक आदमी रहता है ऐसे बुर्र गुब्बारे छोड़ते रहता है ना, वो है क्या कार्टून। मैंने लॉकडाउन के पहले एक फिश पॉन्ड लाया था इतना अपने ऑफिस में, हाँ, और ऐसे लाया था एज अ शो, सस्ते में मिल गया था मुझे, 200 रुपये का था मेरे ख्याल, इतने रहता वो बेचते रास्ते पे, हाँ। तो उसमें गोल्डन कलर की मछली थी, और मैंने मछलियाँ लाई थी फिश ऑफिस से। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, उसमें है ना इतना सा पानी था, वो उसमें मछलियाँ तो मर रही थी, वो मछलियाँ एक तो बहुत ज़्यादा खाना खाने से मर रही थी, है ना, या वो पानी गंदा हो रहा था उससे मर रही थी, क्योंकि पानी में किसकी कमी हो रही थी, ऑक्सीजन की। तो पानी हमेशा क्या चाहिए, मतलब वो बहना चाहिए, पानी फ्लो वाला पानी चाहिए, है ना। जो रिवर में रहती है ना मछलियाँ, वो बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता रहता है। और तालाब में क्या होता है, एक जगह रुका हुआ पानी रहता है, उसे पूरा O2 कंज्यूम होते रहता है। ऐसा नहीं, हवा का भी ऑक्सीजन आता है उसमें, लेकिन कम आता है। ओके, सो हो गई मछली की बात। अब लिख एम्फीबिया रेप्टाइल, एम्फीबियन रेप्टाइल। इसमें कितने चेंबर हार्ट थे रे, 3 चेंबर हार्ट थे। 3 चेंबर में 2 एट्रिया थे, 1 वेंट्रिकल था, 2 एट्रिया थे, 1 वेंट्रिकल था, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। इसको मैं ड्रॉ करूंगा अभी। इसमें होता है सर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, DC का फुल फॉर्म डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब देखिए मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ, कितने एट्रिया है, कितने वेंट्रिकल है, हाँ सुन ले मेरी बात। तो सर यह है उनका वेंट्रिकल, यह है उनके एट्रिया, यह है राइट वाला एट्रिया, यह है लेफ्ट वाला एट्रिया, ठीक है, राइट वाला लेफ्ट वाला एट्रिया। और यहाँ पर ये एओर्टा है बेटा, क्या है ये, एओर्टा, ये एओर्टा है, ये वेंट्रिकल है, 2 एट्रिया है। यहाँ मैं ड्रॉ करूँ गिल्स, अब गिल्स क्यों, एम्फीबिया है, वो भी ज़मीन पे रहने वाला, तो ज़मीन पे रहने वाला मतलब कौन, लंग्स। अगर वही एम्फीबिया अगर पानी में रहता तो डिपेंड ऑन वो रह कहाँ रहा है, एम्फीबिया कहाँ रह रहा है। अगर ये मेंढक का बचपन रहता टैडपोल, तो मैं क्या लिखूँ, गिल्स।
और एडल्ट मेंढक बोलो तो लंग्स। और यहाँ पे है बेटा बॉडी। बॉडी सिर्फ कलर को देख, अभी तू कलर को देख। मिक्स कलर पे ड्रॉ करना है ना, सुनते जा बेटा। ये कौन है? लंग्स। ये कौन है? इसमें रहता है O2 ब्लड। कौन सा ब्लड? मतलब लंग्स से लेफ्ट वाले एट्रिया में कौन सा ब्लड आया? विच ब्लड आया? O2 ब्लड आया। ये कौन है? बॉडी। ये बॉडी है सर। बॉडी में से राइट वाले एट्रिया में कौन सा ब्लड गया? क्योंकि बॉडी ने यूज़ किया ना ब्लड को, पता है ना, बॉडी ऑलवेज यूज दिस ऑक्सीजन। फिर ये यहाँ गया, यहाँ पे आया, ये भी भाई साहब यहाँ पे आ गए। आपको नहीं लगता राइट वाले एट्रिया से खून यहाँ पे आया, लेफ्ट से भी यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या बन गया? मिक्सचर। क्या बन गया? उस मिक्सचर को मैं एक सिंगल कलर में ड्रॉ करता हूँ, इसको अपन ग्रीन कलर देते हैं, मतलब मिक्सचर है वो, मिक्सचर। ग्रीन कलर मतलब मिक्सचर। फिर ये मिक्सचर जो होता है वो वेंट्रिकल के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट, पता है वेंट्रिकल इज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, हमेशा खून को फैलाता है वो। तो वेंट्रिकल पंप हुआ, उसने खून को बाहर फेंका, कुछ खून लंग्स में गया वापस प्यूरिफाई होने के लिए, और कुछ खून बॉडी में गया काय के लिए। अब देखिए मिक्स ब्लड है ना, ग्रीन कलर। मिक्स का मतलब जानते हो आप? O2 भी और जो लग रहा है वो यूज़ करेंगे वो। समझ रहे हैं क्या बातों को? हाँ। अब तेरे सामने एक ऐसा खाना आया जिसमें मिक्सिंग है, अब तुझे क्या चाहिए वो तो उठा लेना, तेरी मर्जी तुझे क्या चाहिए। समझ रहे बेटा? है ना? जैसे कि किसी किसी को है ना पोहा में वो ग्राउंडनट अच्छे नहीं लगते, पीनट, बस उठा के फेंक देते, फेंक मतलब बाजू में रख देते। तुझे क्या चाहिए? हाँ, तो ये ग्रीन कलर मतलब कौन सा ब्लड? मिक्स मतलब O2 प्लस। तो किसके पास गया? बॉडी ने दो में से क्या सिलेक्ट किया? O2। अरे बॉडी ने क्या सिलेक्ट किया? उसके बाद दोनों ब्लड गए ना, तो बॉडी ने क्या सिलेक्ट किया? O2। अब ये कौन है? लंग्स। इसके पास कौन सा ब्लड गया? मिक्स। अब मिक्स में से लंग्स ने क्या किया? CO2 को बाहर फेंक दिया, CO2 को बाहर फेंक दिया, तो फिर बचा कौन सा ब्लड? और ऊपर से कौन खींचा उसने? तुझे लॉजिक लग रहा है क्या बेटा? ये ग्रीन कलर का कौन सा ब्लड है? मिक्स। कहाँ गया? उस मिक्स में से ऊपर कौन चला गया? बाहर। और अंदर कौन आया? तो देखना पूरा O2 ब्लड है ना। फिर ये क्लियर हुआ क्या? लिख लो इसे, 3 कलर यूज करो इसमें, या फिर लिखो वहां पे, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे कौन मिक्स है और कौन प्योर है। और मिक्सिंग की वजह से उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। डू नॉट सेपरेट, दैट्स वो इनकम्प्लीट।
झालं जेवण? लंच पण झालं का? खून कहाँ से गाया गया? वाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट? क्योंकि ब्लड सेपरेट नहीं है, O2 CO2 ब्लड मिक्स है, दैट्स वाई कॉल्ड इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया एम्फीबिया और रेप्टाइल, मतलब फिश हो गई, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया। अब लिखो एओज और मैमल्स और क्रोकोडाइल। एओज, मैमल, क्रोकोडाइल। एओज, मैमल, क्रोकोडाइल। सुनिए, इसमें सर अभी डायग्राम ड्रॉ करनी है। पहले ये बता कितने चेम्बर हार्ट है? 4 चेम्बर में 2 कौन है? 2 कौन है? वेरी गुड। इसमें कौन सा सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन, वो भी कंप्लीट। कंप्लीट सर्कुलेशन है इसमें, इनकम्प्लीट नहीं है। कंप्लीट का मतलब वहाँ पे मिक्स ब्लड नहीं है, O2 अलग CO2 अलग, नो मिक्सिंग, दैट्स वाई कंप्लीट। नो मिक्सिंग, दैट्स वाई कंप्लीट। हो गया ये लिखा आपने, इट्स अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब सुन ले बेटा, कहानी सुन ले। सर ये है 4 चेम्बर वाला हार्ट। हाँ बेटा, 4 चेम्बर वाला हार्ट। इसमें इसका नाम है राइट एट्रिया, इसका नाम है लेफ्ट एट्रिया, इसका नाम है राइट वेंट्रिकल, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। मेश्राम तू पहिल्यांदा ऐकताय ना? हां, प्रॉपर लक्ष दे, यांना बाकीच्यांना माहिती आहे स्टोरी। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यहाँ मैं लिखता हूँ लंग्स, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉडी। सिर्फ बात कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन की। बेटा सुनते जा, सिर्फ कलर को देखते जा। लाल कलर O2 होगा। लंग से O2 ब्लड निकला, कहाँ पे आया? लंग से O2 ब्लड निकला, कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रिया का ब्लड कहाँ पे आया? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, कहाँ पे आया? कंप्लीटली कौन सा ब्लड है ये? अब इनके नाम भी सुनो, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, आप मुझे फुल फॉर्म बताना है इसका। इसको मैं शॉर्ट में PV बोलूं, पल्मोनरी वेन। क्या? इसको मैं ऐसे बोलूं, सिस्टेमिक आर्टरी या सिस्टेमिक एओर्टा, चलेगा। एओर्टा मतलब बड़ी आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी। हो गया इतना क्लियर? अब यहाँ से जो ब्लड आएगा वो अलग आएगा, CO2 वाला, क्योंकि बॉडी ने उसका यूज़ किया। यहाँ ओपन हुआ वो कौन सा ब्लड? CO2 ब्लड। मैं फिलहाल वो सुपेरियर इन्फीरियर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ VC लिख रहा हूँ, वेना कावा। अब वो सुपेरियर भी हो सकती है या फिर इन्फीरियर। वेना कावा, इट इज कॉल्ड एज VC। फिर ये खून कहाँ पे आया? एट्रिया से खून कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल। और वहाँ से ये खून निकल के कहाँ गया भाई तू? यहाँ से खून निकल के सीधा कहाँ गया? लंग्स में गया, वो भी सेम ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज CO2 ब्लड। लेकिन ये गया PA की वजह से। PA मतलब आपको कहीं पर लग रहा है क्या ब्लड मिक्स हुआ करके? और एक हार्ट में कितने कलर के ब्लड आ गए? 2 कलर के आ गए, मतलब डबल सर्कुलेशन। और दूसरा, इज इट कंप्लीट की इनकम्प्लीट? बिकॉज नो मिक्सिंग। ये सेपरेट है ना बेटा, ये चैम्बर अलग है और वो चैम्बर अलग है। लेफ्ट वाले चैम्बर में विच ब्लड? O2, और राइट वाले चैम्बर में CO2। ऐसा अलग अलग पार्टीशन है, लिख लो इसे।
हाँ, वो एक्सेप्शन केस है। केमिस्ट्री में कैसे अलग एग्जाम्पल है एक्सेप्शन के, वैसे यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन कैरी O2 ब्लड यहाँ, अदरवाइज वेन ऑलवेज कैरी, all the vein carry CO2 blood except, हाँ, जिनका लिखना हो गया ये टेबल को लर्न करो, ये फ्लो चार्ट को, डायग्राम को, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा खेल है अभी आगे का। लर्न करो उसको, हो गया लर्न, अरे हो गया लर्न। बोलो, ब्लड कहाँ से कहाँ गया बेटा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, हम्म लंग से पल्मोनरी वेन थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बॉडी में जाएगा बाय सिस्टमिक आर्टरी, एंड देन बॉडी से राइट एट्रियम में जाएगा बाय वीना कावा, एंड देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, एंड राइट वेंट्रिकल टू लंग्स जाएगा बाय पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आपका लगभग हो गया ना ये क्लियर? सवाल आते यहाँ से, तो हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। मैं आपको यहाँ दो प्रकार पढ़ाऊँगा। दो प्रकार कौन सा? देख बेटा, एक खून, अब मेरी बात समझ, लंग्स, हार्ट और बॉडी, इन तीनों में सर्कुलेशन होता है। अगर मैं बोलूँ हार्ट और लंग्स के बीच में, हार्ट और, तो यहाँ पे होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा? और अगर मैं हार्ट और बॉडी के बीच में बात करूँ तो यहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हाउ मेनी सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, बिटवीन हार्ट एंड बॉडी? तो दो प्रकार का सर्कुलेशन पढ़ना है हमें, पहला पल्मोनरी, सेकंड सिस्टमिक। अब मैं इसको कैसे लिखूँ वो भी देख लो, कैसे लिखते हैं इसको। तो पहले हम बात करेंगे बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन की। पहला आपका टॉपिक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन।
इसका मतलब है लंग्स के जरिए, लंग्स के भाया। अब देख इसमें मैं कैसे बात करूँगा। हमेशा शुरुआत करते हैं जहाँ से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? मतलब ब्लड को फेंका जाएगा बाहर। तो ब्लड की शुरुआत होती है राइट वेंट्रिकल से। कहाँ से? शुरुआत यहाँ से करते हैं, जो ब्लड को फेंकेगा लंग्स की तरफ। जो लंग्स में खून जा रहा है वो कौन से चैम्बर से आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से आ रहा है। तो पहले कौन आएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ गया? लंग्स में गया। ठीक है बेटा। लंग्स से वो खून कहाँ गया? पल्मोनरी वेन में गया। दिख रहा है क्या तुझे? और पल्मोनरी वेन से सबसे लास्ट आएगा रिसीविंग चैम्बर, मतलब जहाँ पे खून आता है। कहाँ पे आया खून? लेफ्ट एट्रिया में आया। कहाँ पे आया? अब देख कितना कॉन्ट्रास्ट है, अपोजिट है। ब्लड निकला कहाँ से? वेंट्रिकल से। आया कहाँ? एट्रिया। कौन से वेंट्रिकल से? आया कहाँ? क्लियर हुआ? आपको नहीं लगता बीच में लंग्स आया है? तो विच सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये एग्जाम में पाथवे आता है, द पाथवे ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, लिखो पहला हेडलाइन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। मसले लिखा आपने? बोलो फिर बिना देखे। मैं डायरेक्ट बोला क्या? रिपीट करो। हाँ बराबर, राइट एट्रिया में। हाँ, आपका लिखना हो गया। तो ये कौन सा था सर्कुलेशन? पल्मोनरी। बेटा हो गया लिखना? हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। पल्मोनरी के बाद आता है बेटा बॉडी, और बॉडी का नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। थोड़ा मैं यहाँ पे अभी अलग अलग बात करूँगा। चल देखते जा। सिस्टेमिक का मतलब बॉडी। बता बॉडी की तरफ खून कहाँ से खून गया था? बॉडी की तरफ कहाँ से खून गया था? अरे बॉडी की तरफ कहाँ से खून गया था? किसके ज़रिए? सिस्टेमिक आर्टरी के ज़रिए। खून कहाँ गया? बॉडी में गया। फिर बॉडी से कौन यूज़ हुआ? वेना कावा। वेना कावा का खून कहाँ गया? राइट वाले एट्रिया में। अरे भाई खून कहाँ से निकला? वेंट्रिकल। गया कहाँ? एट्रिया। कौन सा वेंट्रिकल? तो एट्रिया कौन सा होगा? उसका अपोज वाला। लिख लो। हो गया आपका लिखना? कितने हो गए सर्कुलेशन? एक का नाम था पल्मोनरी, एक का नाम था सिस्टेमिक। ये क्लियर हुआ ना? अब ऐसा एक सर्कुलेशन है जो दिखता तो नहीं है लेकिन होता है। अगर आपके घर में
जैसे आपके घर में रोटियां बनती है, जो रोटियां बनाती है वो भी रोटियां खाती है ना। जैसे मम्मी रोटियां बनाती है तो सिर्फ क्या आपके लिए बनाती है क्या, वो भी रोटी खाएंगी ना। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी ब्लड चाहिए। हार्ट को भी क्या चाहिए, ब्लड। क्योंकि हार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है। जैसे हार्ट में हार्ट वॉल है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मेरा टॉपिक ये है, देख अभी मेरी बात सुन वन बाय वन। हार्ट ने अगर लंग्स को खून दिया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, हार्ट ने अगर बॉडी को खून दिया या उससे खून लिया, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेकिन अगर हार्ट को ही ब्लड दे रहा है, क्योंकि हार्ट में हार्ट वॉल होती है, हार्ट वॉल का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम, उसको ब्लड लगता है ना बेटा, पेरिकार्डियम को ब्लड लगता है, क्योंकि पेरिकार्डियम में रहती है कार्डियक मसल। क्या रहती है, और उसको ऑक्सीजन चाहिए ना, इसको खून चाहिए ना। तो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई किया, स्पेशली हार्ट ने। यहाँ पे रहती है एच डब्ल्यू। व्हाट इज एच डब्ल्यू, हार्ट वॉल, या फिर मैं लिखूँ पेरिकार्डियम। क्या लिखूँ, ऐसा लिखते हैं अपन। हार्ट ने खुद ही को ब्लड दिया, खुद को मतलब किसको, पेरिकार्डियम को। इसका नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या नाम है, जब हार्ट खुद को ही ब्लड दे, इज कॉल्ड एज कोरोनरी। नाम सुना है कोरोनरी, कोरोनरी का मतलब है हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ आना जाना, वो आर्टरी और वेन्स। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही है, लिखो कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन, और ये आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसी सर्कुलेशन की वजह से बीमारियां आती हैं। कभी नाम सुना आपने बीमारियों का, जैसे एग्जाम्पल एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी की प्रॉब्लम, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, एंजिना पेक्टोरिस। नाम सुने कि एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर, ये सब किसकी प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी की, कोरोनरी की प्रॉब्लम है। सुन बेटा, तो सबसे पहले आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले कौन आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक काम करते हैं, कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि पता चले कौन सा ब्लड है। लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद खून जाएगा एओर्टा में, उसके बाद खून जाएगा कोरोनरी आर्टरी में। यस, कोरोनरी आर्टरी का मतलब जो आर्टरी हार्ट वॉल की तरफ जा रही है, कोरोनरी आर्टरी से खून निकला आर्टरियोल में, आर्टरियोल से खून निकला कैपिलरी में। बेटा कहाँ खून निकला, और कैपिलरी के बाजू में ही होती है अपनी हार्ट वॉल। कौन सी वॉल, तुझे पता है कि हम हार्ट वॉल एक टिश्यू है, कौन है ये, और टिश्यू को खून हमेशा कौन सप्लाई करता है, अरे यहीं से होता है ना एक्सचेंज, यहीं से क्या होता है, एक्सचेंज। हाँ, और कैपिलरी से खून, कैपिलरी से कुछ चीज़ें कहाँ जाएंगी, और हार्ट वॉल इसका यूज करेगा। तो कैपिलरी के बाद कंसेप्ट चेंज होता है बेटा। इसके बाद क्या आता, इसके बाद आता है बेटा कोरोनरी वेन। मैंने कलर क्यों चेंज किया पता है तुझे, क्योंकि कैपिलरी तक कौन सा ब्लड आया था, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ गया, हार्ट वॉल ने ऑक्सीजन यूज किया, रेस्पिरेशन किया होगा, क्या बना, CO2, वही ब्लड कहाँ पे आएगा, हाँ, कोरोनरी वेन के बाद आती है कोरोनरी साइनस। और ये साइनस जो होती है बेटा, ये ओपन होती है तेरे राइट वाले एट्रिया में। कहाँ पर ओपन होती है, राइट वाले एट्रिया में। तो दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कुलेशन। और मैं आपको जब बीमारियां पढ़ाऊंगा ना, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह, तो मैं इसका नाम लूंगा स्पेशली। किसका नाम, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई कर रही है किसको, पता है कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा रहता है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उसने आपने क्या बोला था, एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद में जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो उसका इलास्टिसिटी खो जाता है, उम्र के साथ ये हार्ड होती है। कौन, कोरोनरी आर्टरी। क्लियर हुआ, हाँ, लिख लो इसे।
शुरुआत यहाँ से कर, यहाँ पर भी बेटा राइट और लेफ्ट आया है। पूरा लेक्चर सर्कुलेशन ही पढ़ रहे हैं अपन। चक्कर तो नहीं आ रहे ना कि दिमाग में चालू है सर्कुलेशन? इसके बाद और 2 सर्कुलेशन बाकी है। आपको ये लर्न करना है बेटा बाद में। हो गया लिखना? ये सर्कुलेशन कौन सा था? कोरोनरी। क्योंकि अपने अंदर आर्टरी के अलग अलग नाम है। ये तो अब बहुत कम नाम है बेटा। जब भी आप एमबीबीएस जाओगे ना या डॉक्टर को जाएंगे ना, तो इतने आर्टरीज के नाम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अलग अलग नाम है। जैसे रीनल आर्टरी कहाँ जा रही है? रीनल आर्टरी किडनी। हिपैटिक आर्टरी लीवर। हिपैटिक आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स। कोरोनरी आर्टरी हार्ट। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड गले से जा रही है दिमाग में। कैरोटिड आर्टरी पढ़ा था ना, गले से जा रही है माइंड में, कैरोटिड है ना। हाँ, हो गया ये। अब एक टॉपिक है जो थोड़ा एक्स्ट्रा में है, लेकिन आ भी सकता है, या लेकिन बेसिक के लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। एक सर्कुलेशन का प्रकार आता है बेटा जिसका नाम है पोर्टल सिस्टम। सुना है तूने? या पोर्टल सर्कुलेशन, विद सर्कुलेशन पोर्टल सर्कुलेशन। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में आता। इसका मीनिंग सुन। ये 2 प्रकार का होता है अपने बॉडी में। एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पीएस का फुल फॉर्म पोर्टल सिस्टम। एक हाइपोफिशियल। रीनल अपने अंदर नहीं है, रीनल मेंढक में है। पढ़ाया था ना मैंने? रीनल कहाँ है? मेंढक में। अपने अंदर रहती है हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। चल मेरी बात सुन। व्हाट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम? इसका सिंपल मीनिंग है, आपका जो एलिमेंट्री कैनल है बेटा, कौन सी कैनल? ये आपके लीवर से अटैच होती हैं। आपकी एलिमेंट्री कैनल अटैच होती है लीवर से विद द हेल्प ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। पहले आपको पोर्टल का मीनिंग पता है क्या? पोर्टल का मीनिंग होता है, सुनो मेरी बात। देख बेटा, अगर ये तेरी बॉडी है, ये तेरा बॉडी है और ये हार्ट है। एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, बॉडी से निकला हुआ खून सीधा कहाँ जाता? बॉडी से निकला हुआ कोई भी पार्ट बॉडी का निकला हुआ खून कहाँ जाता? और वो जाता आपके वेन से। कैसे जाता? वेन से। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा है, अगर कोई ऑर्गन है या फिर कोई बॉडी है, वहाँ से निकला खून अगर किसी और बॉडी में जा रहा है, देख एज पर द रूल बॉडी से निकला हुआ खून कहाँ जाएगा? वाया वेन। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ बॉडी से निकला हुआ खून डायरेक्ट सेकंड बॉडी में जा रहा है, तो ये जाता है तेरे पोर्टल वेन से। कैसे? फर्क है ना दोनों में। बॉडी से निकला हुआ खून हार्ट में गया नॉर्मल वेन से, लेकिन बॉडी टू बॉडी गया तो पोर्टल वेन। मतलब बॉडी टू बॉडी सर्कुलेशन पोर्टल। समझ में आया?
तो एलिमेंट्री कैनल ऑर्गन है बेटा, वो पता है ना, स्टमक वगैरह, खून निकला कहाँ गया, वाया, समझ में आया तेरे को। इसीलिए तू जो भी चीज़ खाता है, ड्रग्स शराब, ये एलिमेंट्री कैनल में जाते हैं, ड्रग्स शराब जाते हैं एलिमेंट्री कैनल में। तो पहली मुलाकात उसकी कैसे होती है, इसलिए शराब से पहले कौन खराब होगा, ये शराब तेरे स्टमक में जाती है, स्टमक में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जितने भी ड्रग्स है, चाहे पेन किलर हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो, वो ड्रग्स है। ड्रग्स की पहली मुलाकात किससे होती है, इसलिए कभी कभी ज़्यादा एलोपैथी खाने से, क्रोनिक वाला, तो लीवर के खराब होने के चांसेस है। समझ में आया। हाँ, उसके बाद में हाइपोफिजियल, ये नाम मैं बताऊंगा आपको ड्यूरिंग ब्रेन के वक्त, न्यूरल कंट्रोल। आपको पता होना चाहिए ये कहाँ था सर, ये वहाँ था सर, एक तरफ था हाइपोथैलेमस, याद आया बेटा, हाइपोथैलेमस, और एक तरफ था सर पीजी, बेटा कौन था, पिट्यूटरी ग्लैंड था ना, उसमें दो सेक्शन थे, याद है, एंटेरियर पोस्टेरियर, कुछ याद आया। हाँ, दिमाग की बातें याद नहीं आ रही है, कमाल है। तो पीजी में कौन सा पीजी था, एंटेरियर पीजी था, कौन सा पीजी, तुझे पता है हाइपोथैलेमस से एक चीज बाहर निकली थी जो एंटेरियर पीजी में गई थी, वो थी आपकी बेटा पोर्टल सिस्टम। क्या थी आपकी, पोर्टल सिस्टम, इसका नाम है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम या हाइपोफिजियल वेन, ये वेन होती है बेटा, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। तुझे पता है ये हाइपोफिजियल वर्ड पीजी का है, कभी नाम सुना है, न्यूरो हाइपोफिसिस, एडिनो हाइपोफिसिस, नाम सुना है, हाइपोफिसिस माने कौन है ये, पीजी। हाँ, तो हाइपोथैलेमस से कोई अगर केमिकल निकलेगा, हाइपोथैलेमस को पता है इसमें एक चीज़ बनती है जिसका नाम है हार्मोन, क्या बनता है हाइपोथैलेमस में, और ये सीधा हार्मोन वाया दिस पोर्टल वेन कहाँ पे आता है, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो यहाँ के हार्मोन इसके जरिए यहाँ पे आएंगे, लिख लो, अब घर जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना।